ओके, ये किसी की डिमांड पर नहीं, बस मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि भाई फैंटेसी वर्ल्ड, स्पेशली मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड कितनी ज्यादा अमेजिंग होती है। एंड आपके दिमाग में मैजिकल प्लस फैंटेसी आते ही सिर्फ लॉर्ड ऑफ द रिंग एंड हैरी पॉटर ही आएंगे। आई मीन इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज आई है इस जोनरा की, बट डेफिनेटली जितना इम्पैक्ट इन दोनों सीरीज ने रखा है और कोई भी मूवी सीरीज इतना इम्पैक्टफुल नहीं रही। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों मूवी सीरीज का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मेरा किसी भी तरीके से किसी भी फैन का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं। तो हाँ, इस कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ अपने पैरामीटर्स रखे हैं जिसके डर के आसपास इन दोनों मूवीज को हम कंपेयर करेंगे एंड अपने कंक्लूजन पे आएंगे। ओके, किसी भी नॉवल या फिर बुक की वर्ल्ड बिल्डिंग उसके राइटर की इमेजिनेशन की कैपेसिटी दिखाता है। एंड J.R.R. टोल्किन एंड J.K. रोलिंग दोनों की ही इमेजिनेशन काफी कमाल की है, क्योंकि दोनों ही सीरीज में जिस तरीके से वर्ल्ड को बिल्ड किया गया है वो सच में काफी ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। इसलिए सबसे पहले हम दोनों के वर्ल्ड को कंपेयर करेंगे। जहाँ लॉर्ड ऑफ द रिंग की बात करें तो इसमें हमने बहुत सारी रियासतें देखी। आई मीन J.R.R. टोल्किन ने अपने फैंटेसी वर्ल्ड के नक्शे को काफी इम्पैक्टफुली डिजाइन किया है एंड बुक की बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिन्हें मूवीज में तो दिखाया ही नहीं। तो मेजरली हम सिर्फ मूवीज की बात करेंगे, जहां मूवी में अब तक माइंस ऑफ मोरिया, माउंट डूम, गोंडोर, ग्लैडन फील्ड्स, रिवेंडल एंड रोहान जैसे कुछ एरियाज पे मेन फोकस किया गया है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं, बट बुक्स में इससे कई ज्यादा लोकेशंस को दिखाया गया है। वहीं हैरी पॉटर की बात करें तो इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफी कॉम्पैक्ट, क्योंकि इनकी सारी स्टोरी एक पैरेलल वर्ल्ड यानी कि विजार्डिंग वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है, जिसका टाइम भी मगल वर्ल्ड के साथ साथ चलता है। तो इसमें अब तक हमने हॉगवर्ट्स के अलावा डाइगन एली, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, ग्रिंगॉट्स एंड इसके अलावा भी बहुत सारी लोकेशंस को देखा। आई मीन जो कुछ भी मॉडर्न मैजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ इसके अंडर आता है। यानी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग एंड हैरी पॉटर का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, इसलिए हम एज सच कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली लॉर्ड ऑफ द रिंग की वर्ल्ड बिल्डिंग काफी ज्यादा विशाल है। तो हाँ, वर्ल्ड बिल्डिंग का पॉइंट लॉर्ड ऑफ द रिंग को जाता है। एंड आई नो कि आप चाहे लॉर्ड ऑफ द रिंग के फैन हो या हैरी पॉटर के या दोनों के ही, इस बात से आप अग्री करोगे। प्रोटैगनिस्ट, ओके, दोनों ही मूवी में प्रोटैगनिस्ट फैंस में काफी पॉपुलर है। यानी कि अपना हैरी पॉटर मगल वर्ल्ड के अलावा, यानी कि जिसमें हम रह रहे हैं, विजार्डिंग वर्ल्ड में भी काफी मशहूर है। एक बच्चा जिसने डार्क लॉर्ड को हराया, मतलब बंदे में कुछ बात तो होगी, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। आई मीन पूरे विजार्डिंग वर्ल्ड को 2 बार डार्क लॉर्ड से बचाना कोई बच्चे का काम नहीं, वैसे तो ये बच्चा ही है, बट किसी आम बच्चे का काम नहीं। वहीं अपना फ्रोडो बैगिंस एक नॉर्मल सा प्यारा सा शायरवासी है, जो कि शायर में अपनी जिंदगी आराम से काट रहा था जब तक कि उसके पास ग्रे द गैंडॉल नहीं आया एंड उसको जिम्मेवारी मिली रिंग को तबाह करने की, जिसे नष्ट करने के लिए वो निकल जाता है अपने एडवेंचर पे। एंड नो डाउट इसका एडवेंचर बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बट हैरी की तरह फ्रोडो का अपने वर्ल्ड के डार्क लॉर्ड से लड़ना, वो भी 1-on-1, मुझे दूर दूर तक पॉसिबल नहीं लगता। एंड यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हैरी पॉटर कंपैरेटिवली थोड़ा, या मैं कहूँ बहुत ज्यादा, फैंस के बीच पॉपुलर है। तो क्लियरली ये पॉइंट हैरी पॉटर को जाता है। फ्रेंड्स, ओके, दोनों ही वर्ल्ड में हैरी पॉटर हो या लॉर्ड ऑफ द रिंग, फ्रेंडशिप की वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिर चाहे मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ देना हो या उसके लिए अपने जान तक की परवाह ना करना हो, अगर प्रोटैगनिस्ट इतनी नहीं तो उससे कम भी नहीं, क्योंकि अच्छे दोस्तों के बिना मुझे नहीं लगता ये दोनों ही एडवेंचर क्लियर हो सकते थे। जैसा कि हैरी पॉटर के पास अपने 2 जिगरी फ्रेंड्स यानी कि रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर है, एंड इसके अलावा डंबलडोर उसके हेडमास्टर के साथ साथ उसके फ्रेंड भी हैं, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे वॉर में उसका साथ दिया। आई मीन ये सब अकेले हैरी पॉटर के बस की बात नहीं थी। वहीं लॉर्ड ऑफ द रिंग की बात करें तो डेफिनेटली फ्रोगो के पास भी अपना एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था सैम। आई मीन सैम जैसा दोस्त हर किसी को चाहिए, एंड मुझे नहीं लगता कि सैम ना होता तो फ्रोगो का किसी भी तरीके से अपने मिशन को कंप्लीट करना पॉसिबल था। आई मीन उसे सैम ने ऐसी सिचुएशन से निकाला है जो कि सिर्फ एक सच्चा फ्रेंड कर सकता है। आई मीन कई सिचुएशंस तो ऐसी भी थी जहाँ पे फ्रोगो को अपने फ्रेंड पे शक तक था, एंड सैम के अलावा फ्रोगो के बहुत सारे फ्रेंड्स यानी कि रिंग्स के फेलोशिप्स, जिन्होंने फ्रोगो के सफर को आसान बनाने में अपनी जान भी दी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के बिना इसके सफर को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था, बट फिर भी आई थिंक एक स्लाइटली डिफरेंस की वजह से ये पॉइंट भी मैं हैरी पॉटर को देना चाहूंगा।
विलेंस, यस, किसी भी हीरो को बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल उसका विलेन बनाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हीरो के सामने अगर कोई ऐसा एंटेगनिस्ट हो जिसे हराना आसान हो तो डेफिनेटली हीरो की कुछ वैल्यू नहीं रहती। बट अगर आपके सामने डार्क लॉर्ड हो तो डेफिनेटली ये चीजें और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनती है। जहां लॉर्ड ऑफ द रिंग की बात करें तो हमने मिडल अर्थ के दो सबसे बड़े थ्रेट यानी कि सौरॉन एंड सरुमान, इन दोनों को इस सीरीज में देखा। वैसे फ्रोगो को अगर 1-on-1 फाइट करनी हो इन दोनों से तो मुझे नहीं लगता वो एक सेकंड भी टिक सकता है। I mean, सिर्फ उसकी आंखों से बहुतों की पैंट गीली हो जाएगी, जिसके अलावा उसकी बहुत 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 बड़ी ऑक्स की आर्मी, I mean, फ्रोगो क्या बल्कि गैंडॉल्फ द वाइट के लिए भी उससे लड़ना इम्पॉसिबल था, जिसे सिर्फ ट्रिक्स के साथ ही हराया जा सकता था। बट हैरी पॉटर का डार्क लॉर्ड इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था एज कम्पेयर टू लॉर्ड ऑफ द रिंग का डार्क लॉर्ड। I mean, हैरी ने उसे पहले भी हराया था, जो कि ऑलमोस्ट मरे होने के बाद भी दोबारा जिंदा हुआ एंड हैरी ने उसे फिर से हराया। तो डेफिनेटली अगर एक साइड ऐसा एंटेगनिस्ट है जिससे पूरी दुनिया डरती है एंड उसे हराना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं, एंड एक तरफ ऐसा डार्क लॉर्ड है जिसे एक स्कूल के बच्चे ने 2 बार हराया, तो डेफिनेटली अगर दोनों वर्ल्ड के डार्क लॉर्ड की 1-on-1 फाइट हो तो मुझे नहीं लगता वोल्डेमॉर्ट कहीं भी स्टैंड आउट करेगा। I mean, उसकी तो डंबलडोर से भी फटती है यार। बट अगर क्रीपीनेस की बात करें ना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोल्डेमॉर्ट ही जीतेगा। बट खैर, इस बार हम बात पावर की कर रहे हैं। ओके, अब हैरी पॉटर की बात करें या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग की, दोनों ही सीरीज को फैंस ने बहुत पसंद किया एंड इसकी बहुत बड़ी वजह इस मूवी की क्रिएशन थी। I mean, जितनी एडवेंचरस इनकी बुक्स हैं बट मुझे लगता है इनके पॉपुलर होने की बहुत बड़ी वजह इनकी मूवीज है। एंड मुझे नहीं लगता अगर कोई फैन हैरी पॉटर को पसंद करता है तो उसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से नफरत होगी, एंड डेफिनेटली होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही मूवीज के पास अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस है। क्योंकि बुक्स की कहानियों को इतने अच्छे तरीके से या मैं कहूँ बहुत शानदार तरीके से हमारे सामने विजुअलाइज करवाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जहाँ हैरी पॉटर की बात करें तो मूवी में बहुत सारी डिटेलिंग का काम किया गया। I mean, कई बार कई जादू ऐसे चल रहे होंगे बैकग्राउंड के अंदर जिस पे आप ध्यान भी नहीं दोगे, तो डेफिनेटली वो लोग काफी ज्यादा विजुअली एडवांस थे, वो भी टाइम में काफी पहले। ऑब्वियसली ओवर द टाइम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कमियां भी निकाली, बट मैं फिर भी फील करता हूँ कि वो टाइम के हिसाब से बहुत आगे थे। जब मैंने इंटरनेट पर देखी लॉर्ड ऑफ द रिंग की मेकिंग, ट्रस्ट मी, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो मैं आई बटन पे एक लिंक दूंगा, उस वीडियो को देखना। इस तरीके से मिनिएचर्स मॉडल का यूज किया गया, इस तरह की डिजाइनिंग की गई, I mean, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी। एंड जब आप उन सेट पीसेस को देखोगे एंड इस चीज को इस तरीके से बनाया गया है आप सोच भी नहीं सकोगे। तो डेफिनेटली बड़े बड़े सीन्स के साथ साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग में छोटी छोटी डिटेल्स का भी काफी अच्छे से ध्यान रखा गया, वो भी उस टाइम में। तो अगेन विद द क्लोज मार्जिन आई वुड से कि लॉर्ड ऑफ द रिंग ये पॉइंट भी ले जाएगा। सॉरी पॉटर हेड, बट दैट्स नॉट मीन कि हैरी पॉटर खराब थी, बट मुझे लगता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग में बहुत ज्यादा काम था। एंड क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया गया, I mean, उनके पास टाइम बहुत कम था एंड कम टाइम के अंदर इतना इम्पैक्टफुल काम करना मुझे लगता है एक पॉइंट तो डिजर्व करता है। तो गाइज, ये दोनों वर्ल्ड मेरे फेवरेट तो हैं ही, आई नो आपके भी होंगे। एंड इस कंपैरिजन वीडियो को बनाने का कोई मेरा खास मकसद नहीं था, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। तो हाँ, हमारी इस कंपैरिजन वीडियो का विनर है लॉर्ड ऑफ द रिंग। बट खैर, ये तो मेरा कंपैरिजन था। आप लोगों को इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा पसंद है या दोनों इक्वली पसंद है तो भी चलेगा, बस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको हैरी पॉटर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी एंड आने वाले टाइम में लॉर्ड ऑफ द रिंग पे भी आ जाएगी वीडियो। तो हाँ, अगर आपको मूवीज, एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।